देखें, पाकिस्तान और इंडिया का अगर आप कंपैरिजन करें, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जब तक अपनी जो टीम है उस तरीके से कम्बिनेशन को बनाएगा नहीं, तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चलेंगी नहीं। उसकी वजह यह है कि बाबर आज़म जो है वो हम उसको खिलाए जा रहे हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म हैं, वो उनके अंदर जो खौफ है उसके दिल में है, उसके जहन पर तारी है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं अभी तक। इसके अलावा दीगर हमारी जो कम्बिनेशन है वो उस तरीके से बन नहीं पा रही, क्योंकि आपने वो पूरी टीम का वो जो बैलेंस है वो ख़राब कर दिया है। फ़खर ज़मान जो है वो आपने उनको बिठाया हुआ है। फ़खर ज़मान अगर आपके पास मिडल ऑर्डर में नहीं होंगे तो आप कैसे उसको आगे लेके जाएंगे। आपकी बॉलिंग कम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड कप का अगर आप देखें तो शाहीन अफरीदी को आप खिलाते रहे, नसीम शाह जो है वो आपकी टीम में नहीं है। दूसरा यह है कि कैप्टनसी जो है वो आपकी उस तरीके से नहीं हो रही। तो कम्बिनेशन आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में तो बेहतर है, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान अपनी कम्बिनेशन को बेहतर करे थोड़ा सा, और अपनी बॉलिंग जो है उसको इस तरीके से करे कि T20 के तकाज़ों के मुताबिक अगर ये बॉलिंग करेंगे हमारे जितने भी लड़के हैं, तो उसके बाद ही मुकाबला होगा। हम ये बारहा कह चुके हैं कि इस तरह की खामियां जो हैं वो इंडियन टीम में हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम की अगर आप उनका अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से वो दलेरी के साथ खेल रहे हैं, कल के मैच को छोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बाकी मैचेस में जो दलेरी है वो इंडियन टीम ने दिखाई है, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो बॉलिंग में हो या फील्डिंग में हो। एक मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ, अभिषेक शर्मा पे हमने बहुत तनकीद की, लेकिन कल उनके ख़िलाफ़ मैच था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, वो आउट हो गए लेकिन वो घबराए हुए नहीं थे, कम से कम वो घबराए हुए नहीं थे। उनका बाकी जो कम्बिनेशन है, बैटिंग उनकी जो है वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, अगर पाकिस्तान बेहतर तरीके से दरमियान में मिडल ओवर्स में अगर वो आके बेहतर तरीके से T20 के तकाज़ों के मुताबिक अगर वो बॉलिंग करेगा, तो कल जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने उसको पसाया है, उसकी वजह यह है कि दरमियान में जितनी भी बैटिंग लाइनअप है उनकी वो है लेफ्टीज़। तो इन तमाम तर लेफ्टीज़ के साथ आप इस तरह के मैच को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक आपके पास राइट हैंडर्स बैट्समैन नहीं होंगे जो उन बॉलर्स को नहीं खेल सकेंगे, जो वेरिएशंस करेंगे। तो इंडियन टीम जो है वो अब उनके लिए मसाइल जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। उनकी भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स हैं जिनकी जगह जो है वो टीम में नहीं बनती। शिवम जो है उनकी जगह नहीं बन रही थी क्योंकि वो बैटिंग भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे, वो बॉलिंग भी उस तरीके से वो नहीं कर पा रहे। मैं वाशिंगटन सुंदर का नाम जो है वो लेना चाह रहा था। तो वाशिंगटन सुंदर जो है कल की टीम अगर आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर की किसी भी तरीके से उनकी जगह जो है वो नहीं बन पा रही थी। ना वो बॉलिंग में उस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ना बैटिंग में वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह दीगर भी अगर आप उनका जायज़ा लें तो अब पंड्या जो हैं वो भी उस तरीके से परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाए। कल उनको बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन कल जैसे ही 2-3 विकेटें इंडियन टीम की गिर गई तो उनका मोराल जो है वो डाउन हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो इनका नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो करेंगे, फील करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम एक बहुत बड़ी टीम है और हम आपको किसी को जो भी सामने आएगा उसको इसी तरीके से हराएंगे, तो इस तरीके से होगा नहीं। अब सूरत हाल ये है कि अगर अभी आगे पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच होता है तो पाकिस्तान को अपना कम्बिनेशन जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा और लाजमी दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी बाबर आज़म जो है वो बहुत खेल चुके हैं, अब अगर हम उसको एक और मौका देंगे तो ये जो है वो नाइंसाफ़ी होगी और फ़खर ज़मान जो है उसकी टीम में जगह बनती है, उसको आना चाहिए। मिडल
मिडल में एक तो लिफ्टी हैं, दूसरा ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। शाहीन को पिछले मैच में ज़ाहिर है कि वो नहीं थे, तो अब उनको इसी तरीके से बिठाना चाहिए और नसीम को वापस लेके आना चाहिए। और हमारी जो उस्मान के साथ जो कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकती है दरमियान के ओवर्स में, तो वो थोड़ा सा उसको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि जब 10 ओवर्स तक आपके ख़िलाफ़ बैटिंग होती रहे तो उस्मान आगे आके क्या करेगा 10 ओवर्स के बाद। जैसे ही आपका सर्कल जो है वो ख़त्म होता है तो उस्मान को आपको लेके आना चाहिए। दूसरा ये कि शादाब जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, ये तो कोई मतलब उस दिन लेफ्टी अगर बैटिंग कर रहा है और आप उसको लेग स्टंप पर बॉल करेंगे तो वो तो लपेटा मार के आपको सीधा मारेगा, छक्का ही मारेगा, और क्या हो सकता है। तो आप थोड़ा सा तो दिमाग से काम लेंगे। बहुत लोग हाईली रेट करते हैं शादाब को कि पता नहीं कैप्टनसी मटेरियल है और बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। शादाब ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। जब तक ये इम्प्रूव नहीं करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि जो भी बंदा विदाउट परफॉर्मेंस जो है वो आएगा तो वो हमें हार के किसी भी मौके पे वो हमें धोखा दे सकता है। तो शादाब चूँकि डोमेस्टिक में परफॉर्म किए बग़ैर आए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अब नामुनासिब है कि उसको इस तरीके से दोबारा टीम से निकालें, लेकिन यह है कि उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारा आगे जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा फिर मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि इस कम्बिनेशन के साथ और इस कारकर्दगी के साथ हमें आगे जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा।